अस्सलामुअलैकुम। पूरे इंडिया के कुछ मुसलमानों के घरों के अंदर आजकल एक अजीब माहौल बना हुआ है। किसी को बुखार आ गया तो कहते हैं कि उनके ऊपर काला जादू हो गया। किसी का बिजनेस थोड़ा स्लो चलने लगा तो कहने लगे कि किसी ने बंदिश करा दी। बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा थोड़ा दुबला हो गया तो फौरन यही दिमाग में बात रहती है कि किसी न किसी ने बच्चे की तस्वीर पे जादू कर दिया है। कोई कहता है कि मेरे बाल और मेरे नाखून निकाल कर मेरे ऊपर एक बड़ा कालो जादू कर दिया गया है, जिन आ गया था मेरे ऊपर। हम मुसलमान हैं तो सवाल ये है कि क्या इस्लाम हमें हर परेशानी को जादू समझने की तालीम देता है या कुरान और सुन्नत हमें इस मामले में एक मुतद्दिल और अक्लमंद सोच सिखाता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस्लाम जादू के वजूद का इनकार नहीं करता। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा आयत 102 में शिर यानी जादू का जिक्र फरमाया है, लेकिन इसी आयत में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि जादूगर अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वमा हम बिदर्रीना बिही मिन अहदिन इला बिइज़्निल्लाह, सूरह अल-बकरा आयत 102। यानी किसी भी इंसान को अल्लाह की इजाजत के बगैर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो। इसी तरह अल्लाह ने हमें सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास अता किया है, जिनको मुअव्विज़तैन कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन सूरतों को पढ़ते थे और अपने ऊपर दम करते थे। सही अल-बुखारी हदीस नंबर 5016। अब आते हैं उस बात पर जो अक्सर लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तो जादू हुआ था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो फिर हम तो इंसान हैं, हम पर भी जादू हो सकता है। और ज्यादातर बाबायां इसी बात को लोगों को बहकाने के वास्ते, उनका ब्रेन वॉश करने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, जी हाँ, ये बात सही हदीस से साबित है। सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि यहूदी शख्स लबिद बिन असाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिर किया था, यानी जादू किया था। सही अल बुखारी 5765, सही मुस्लिम 2189। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, इस जादू का असर सिर्फ कुछ दुनियावी मामला तक था। यानी उस जमाने में जादूगरों का ये अकीदा था, जादूगरों को जो लोग मानते थे उनका ये अकीदा था कि सिर्फ जादूगरों पर ही जादू नहीं होगा। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौजज़ा दिखाया था उसको देखकर ये कहा कि वो जादू है, और लोगों को ये पता था कि जादूगर पर ही जादू नहीं होगा। इसीलिए जादूगरों से मदद ली गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया जाए। और अल्लाह ताला को भी ये दिखाना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के प्यारे नबी है, ना कि कोई जादूगर। और जब जादू हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। जब अल्लाह ने चाहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जादू किस जगह रखा गया है। फिर वो चीज निकाल दी गई उस बॉडी के अंदर से, और अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल शिफायाब हो गए। सही अल बुखारी 5765। तो कुछ लोग इस बात को सुनकर समझ गए होंगे। एक और गलत फहमी दूर करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि सिर्फ फोटो मिल जाए तो जादू हो जाता है। जो भी लोग बाबाओं के पास जा रहे हैं वो बाबायां को बोलते हैं कि जिसके ऊपर जादू करना है उनका एक बाल ला लो, उनका एक नाखून ला लो, या हो सके तो उनकी एक फोटो ला लो। व्हाट्सएप की फोटो रहने दो या कोई भी फोटो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करते हैं ना, वो फोटो ला लो। लेकिन कुरान और सही हदीस में कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि सिर्फ किसी की फोटो देखकर या मोबाइल की तस्वीर से या किसी के बाल से या किसी के नाखून से जादू हो जाए। हदीसों को गुमराह करने के लिए कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जादू तो होता लिखा हुआ है किताबों में जिस जादू का एक पॉइंट लेके बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं वो वक्त के हिसाब से था, ना कि किसी दुनिया के हिसाब से। अगर वाकई जादू होता तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, उनके बाल, नाखून और उनका फोटो आराम से मिल जाता लोगों को, तो फिर उनके ऊपर जादू क्यों नहीं होता? भाई कितना जुल्म दुनिया के अंदर बढ़ गया। डेली हम लोग देख रहे हैं कि जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा, फिर जो जुल्म करने वाला है उसके ऊपर क्यों जादू नहीं हो रहा? तो इसी तरह हर बुखार, हर डिप्रेशन, हर बिजनेस लॉस, हर घर का झगड़ा या हर बीमारी को जादू कह देना ये दुरुस्त नहीं है। एज ए मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा ना उतरी हो। सुनन अबू दाऊद 3855, जामिया तिर्मिज़ी 2038। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास भी जाए, इलाज भी करे और अल्लाह से दुआ भी करे। हर चीज को जादू कहकर असली बीमारी को नजरअंदाज कर देना इस्लाम की तालीम नहीं है। भाई एक बात मेरी नोट कर रख लीजिए, हर मोमिन की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, सुबह शाम के मनसून अस्कार पढ़ता है, आयतल कुर्सी पढ़ता है, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। इस बारे में कई सही हदीस मौजूद है। सही अल बुखारी 2311, सही अल बुखारी 5016। लेकिन यह कहना कि नमाजी पर कभी जादू हो ही नहीं सकता या गुनहगार पर ही जादू होता है, इस बात की कोई सही दलील कुरान या सही हदीस में मौजूद नहीं है।
اس لیے ہمیں وہی بات کہنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیونکہ دلوں کے بھید کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کالا جادو کا وجود اپنی جگہ ہے، لیکن ہر پریشانی کا کالا جادو سمجھ لینا غلط ہے۔ مسلمان کا کام افواہ پر یقین کرنا نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پریشانیاں آئے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، نماز کی پابندی کرے، مسنون دعائیں اور اذکار پڑھے، سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت کرے، ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے علاج کرائے اور ہر بات میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح سمجھ اور ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو کمنٹ کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس معاملے کے ابھی تک کی اپڈیٹ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔